ओके गाइस, सो इधर रिंग लाइट है, इधर की लाइट है मेरी, तो मेरे चश्मे में तुम्हें रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, इसको इग्नोर करना। तो कुछ मर्द समझते हैं कि तुम्हारी लाइफ में स्किल्स वो होती है जो तुम्हें कमा के देती है, या फिर स्किल्स वो होती है जो तुम्हें ग्रुप से अलग दिखाए या भेड़ चाल से अलग दिखाए। पर रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में स्किल्स वो होती है जो लोगों को तुम पे ट्रस्ट बनाए, जो लोगों से तुम्हारी रिस्पेक्ट करवाए, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी खुद से खुद की रिस्पेक्ट करवाए। 7 स्किल्स ऐसी बताऊंगा आज जो हर मर्द के जीवन में होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर वो मर्द हमेशा इस प्रोसेस में होना चाहिए कि वो इन 7 स्किल्स को हासिल करे। सातों की सातों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक सक्सेसफुल मैन और डोमिनेंट मैन में सातों स्किल्स देखी जाती है। शुरू करता हूँ। मेरा नाम अथर्व, आप देख रहे हो प्रावेर। फर्स्ट स्किल, कीप योर वर्ड्स। देखो, जितनी बार तुम बोलते हो मैं ये करूँगा वो करूँगा और नहीं करते हो, उतनी बार तुम खुद की नज़रों में इज्जत अपनी गिराते हो। तो जब तक अगर तुम खुद के वर्ड्स पे नहीं चलोगे, प्रॉमिस नहीं रखोगे, तो तुम कैसे खुद की नज़र में सर्वाइव करोगे? दुनिया की नज़रों में छोड़ो। अगर तुम 4 दिन बोलोगे कि मैंने अलार्म लगाई मगर मैं उठा नहीं, तो तुम 5वें दिन भी 100% नहीं उठोगे। लेकिन अगर तुमने पहले दिन ही लगाई और तुम उठ गए अगली सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितनी बजे तुम उठना था, तो तुम्हारी खुद की नज़रों में इज्जत बढ़ेगी थोड़ी कि हाँ भाई, मैंने एक बार में लगाई और उठ गया, मैंने बोला तो मैंने करा। सेकेंड वन इज़ कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, ये सबसे खतरनाक चीज़ मानी जाती है मर्द के जीवन में। उसके पूरे जीवन काल में वो कितने ही लोगों से ऐसे मिलता है जैसे वो उसके दोस्त हैं, मगर इन रियल लाइफ वो उसके एनिमीज होते हैं। तो किसी के आगे ज़्यादा ओपन अप भी नहीं होना चाहिए मेल को। अगर मर्द हर किसी के आगे ओपन अप हो जाएगा तो फिर कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है किसी भी चीज़ के कारण, अगर तुम ज़्यादा भी एक्साइटेड हो किसी भी चीज़ के कारण, तो तुम्हें हमेशा अपने सेंसेस में रहना है, कॉन्शियस रहना है कि तुम किसके सामने क्या एक्सप्रेस कर रहे हो और खुद भी कैसे प्रोसेस कर रहे हो। अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं जाकर सुट्टा नहीं फूकने लग जाऊंगा। मैं कॉन्शियस हूँ उस जगह भी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उसे कैसे रेगुलेट करना, खुद को जानो, खुद के बारे में लिखो, पढ़ो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो। कितनी ही चीज़ें, अपार चीज़ें पड़ी है ब्रह्मांड में। कुछ भी करो पर कॉन्शियस रहना इज़ द मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस स्किल के दौरान, कि हमेशा कॉन्शियस रहो तुम्हारे एक्शंस को लेके, तुम्हारे इमोशंस को लेके, कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और मुझे कितना सामने वाले को, या खुद भी अगर मैं अकेले भी हूँ तो कैसे उस चीज़ को प्रोसेस करना चाहिए। थर्ड स्किल इज़ लर्न टू कम्युनिकेट। ठीक है, तुम कितने ही मर्द देख लो अपने आसपास, 10 में से 6 या 7 मर्दों को कम्युनिकेशन करना नहीं आता। वो मी में ना, लड़कों को बात करना नहीं आती। हाँ, वो सच है, अधिकतर मर्दों को बात करना नहीं आती। ना वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ना वो बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। वो बीच में कहीं फंसे रह जाते हैं और हमेशा उस चीज़ में अटके रह जाते हैं। ना उनका काम पूरा बनता है, ना उनको पूरी इज्जत मिलती है, ना उनकी कोई सुनता है, ना ग्रुप में उनकी कोई आइडेंटिटी रहती, कोई अस्तित्व रहता है। तो लर्न टू कम्युनिकेट, इस तरीके से बोलो कि सामने वाला सुने। और ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ सुनाना है, तुम भी सुन लो सामने वाले की, तो शायद तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए उसकी नज़रों में। तो लर्न टू कम्युनिकेट, जो भी तुम बोलना चाहते हो जिससे भी। अगर मेरे सामने मोदी जी भी है तो मैं उससे कैसे बोलूँगा? अगर तुम्हारे सामने भगवान भी आ जाए तो तुम किस तरीके से बात करोगे, वो तो आना चाहिए एटलीस्ट। भाई, मैंने कितने ही लड़कों को देखा जो इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो टिकट भी नहीं मांगते। मैं भी था एक टाइम पे, मैं भी ऐसा था कि मैं स्कूल से जब घर से स्कूल जाता था तो मैं प्राइवेट बस में जाता था, तो मैं कंडक्टर से टिकट मांगने के लिए भी, मतलब मैं दोस्त से कहता था कि ये ले पैसे रख और मेरा टिकट भी ले लेना। मैं इतना इंट्रोवर्ट था। और मैंने हाल ही में कुछ लड़के ऐसे देखे जब मैं ट्रैवल कर रहा था कि वो लोग, टीटी भी आ रहा है तो उससे बात करने में भी डर रहे हैं ट्रेन में। कम्युनिकेशन करना सीखो, खुद की आइडेंटिटी बनाना सीखो, कॉन्फिडेंस लाना सीखो। फोर्थ स्किल इज, जो बहुत ज़रूरी है, हर एक मर्द की लाइफ में कभी ना कभी तुम्हें सीखनी ही है फ्यूचर में, तो अभी क्यों ना तुम उसको सीख जाओ। दैट इज़ कि तुम्हारी मनी जो है, तुम्हारा पैसा, दैट इज़ कि तुम्हारा मनी जो है, तुम्हारा पैसा, उसको कैसे मैनेज करा जाता है। तुम्हारे एक्सपेंस, तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारा खुद पे खर्चा, खुद पे इन्वेस्टमेंट, घर वालों पे खर्चा, जो भी नीड के सामान है वो, खुद के पैशन पे खर्चा, हर चीज़ सीखो। कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने परसेंट तुम्हारी सेविंग करनी चाहिए, कितने परसेंट तुम्हें इमरजेंसी के लिए रखने चाहिए। हर चीज़ के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और ठीक है, एक बार में कोई नहीं सीखता, मैं भी अभी तक इतना नहीं सीखा हूँ, मगर हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए, और फिर धीरे धीरे तुम उसे सीखो। एक ही जगह अटके मत रहो, सीखते रहो। फिफ्थ स्किल इज तुम्हारी फिजिकल बॉडी। मर्द को तुमने जो पूरे इवोल्यूशनरी साइकिल है उसमें एज एन डोमिनेंट क्रिएचर देखा है, पीक डोमिनेंट क्रिएचर, जो जानवरों पे हासिल कर चुका है, जो सोसाइटीज़ पे रूल कर चुका है, जो कितने ही अरबों करोड़ों लोगों पे रूल कर चुका है, डोमिनेट कर चुका है। द ओनली थिंग जो सब में कॉमन थी कि उनकी फिजिकल बॉडी पे उनका पूरा कंट्रोल था। वो किसी भी अर्जेस के कंट्रोल में नहीं थे, वो किसी भी इंद्रियां कोई उन्हें वश में नहीं कर सकती थी। अगर तुम्हें डोमिनेट करना है, ना भी करना है, खुद भी खुश रहना है, ठीक है। अगर तुम बोलो कि दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा,
तो अगर मैं अकेला भी जीऊँगा तो एटलीस्ट मैं हैप्पी जीऊँगा, अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो एटलीस्ट हेल्दी रहो, बॉडी बनाने की नहीं कह रहा हूँ, हेल्दी रहो एटलीस्ट, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इस पूरी वीडियो की, 6th वाली स्किल, जिसमें आज का मर्द सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है, वो है बी कंफर्टेबल अलोन। तुम्हें लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें लोगों का प्यार नहीं चाहिए। अगर मिल रहा है तो बहुत ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, बट नहीं भी मिल रहा है तो अकेले रहना सीखो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें 2-3 घंटे में अकेले एक कमरे में रखूँगा, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या तुम रह पाओगे? अगर रह पाओगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से झूठ बोल रहे हो कि हाँ बैठ जाएंगे, तो गलत बात है। तुम रहना सीखो, खुद के साथ अकेले रहना सीखो। तुम्हारा अंतर्मन तुमसे क्या बातें करता है उसे एनालाइज करना सीखो। तुम एक ऑब्जर्वर बनो, इस वर्ल्ड को देखो, खुद को देखो। नहीं, तुम जो कहते हो माँ बाप तो ठीक है, वो एक ना एक दिन छोड़ के जाने है। तुम कहते हो कि पार्टनर साथ रहेगा, तो नहीं, पार्टनर भी बहुत बार धोखा दे जाता है और फिर मर्द अकेला हो जाता है। तो तुम्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। तो अकेले रहना सीखो और खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो, जो हमारी थर्ड स्किल थी वो इसमें इंक्लूड हो सकती है। नाउ द लास्ट स्किल इज़ कि हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए आतुर रहो। यूँ नहीं कि अगर सामने से कोई सिखा रहा है तो मैं सीख लूँगा, नहीं। क्यूरोसिटी एक मर्द के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्लेस करती है। बचपन में जब हम छोटे थे तब हम मम्मा से पूछा करते थे कि मम्मा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। फिर थोड़े बड़े हुए तो पापा से, फिर थोड़े बड़े हुए तो टीचर्स से, फिर दोस्त लोग आए, फिर भैया लोग आए हमारे लाइफ में, फिर अब आज हमारे पास इंटरनेट, हर चीज़ हमारे पास। क्यूरोसिटी हमेशा ज़िंदा रखो, हर एक चीज़ सीखो जो तुम्हें दिख रही है, नहीं भी दिख रही है तो खोजो। नॉलेज किल्स फियर। जितना इंटेलिजेंट एक बंदा, एक मर्द होगा उसकी लाइफ में, वो उतना ही सोसाइटी से डरना कम करेगा, इसके जजमेंट से डरना कम करेगा, और उतनी रिस्पेक्ट उसकी सोसाइटी में बढ़ेगी। तो मैंने 7 स्किल्स बताई इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मर्द की लाइफ में। तो आई होप कि तुम ये सब 7 स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हो तो अब करने लग जाओ। छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी अगर हो गई हो तो कोई बात नहीं, देख ली तुमने, एंड तक आया हो तो बहुत अच्छी बात है। चैनल भी एक बार चेकआउट कर लो, छोटी छोटी वीडियोस आती है, गोल ओरिएंटेड वीडियोस आती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस आती है। अगर जमे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वाली वीडियो। मेरा नाम अथर्व, आप देख रहे हो प्रावीर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, साइनिंग ऑफ।